सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। दोस्तों, आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में ये दिन दिखाया। उसकी स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। दोस्तों, आज का वचन मैं आप लोगों के लिए 3 ऐसे महत्वपूर्ण वचन लेके आया हूँ जो हमारी शारीरिक समस्या को लेकर है। दोस्तों, अगर हम शरीर से बीमार हैं और हमारी आत्मा ठीक है, तो हम परमेश्वर के लिए महिमा या स्तुति नहीं कर सकते, हम परमेश्वर के लिए काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर हमारा शरीर चंगा है और तब हम परमेश्वर के लिए उसकी स्तुति कर सकते हैं, उसके कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हमें शारीरिक समस्या से छुटकारा पाना जरूरी है और उन बीमारियों से छुटकारा पाना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप बीमार हैं तो आप परमेश्वर से किस प्रकार प्रार्थना करें कि आपके जीवन में परमेश्वर आपको रोगों से छुटकारा दे और आपका शरीर भला और चंगा हो जाए, जिससे आप परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं 3 पावरफुल बाइबल वचन। ठीक है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना और परमेश्वर आप सबके जीवन में आशीष दे और वो वचन आपके जीवन में कार्य करें। आमीन। तो दोस्तों, आइए हम पढ़ते हैं। हम निकालेंगे यशायाह 53 का 5, जिसमें लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। दोस्तों, ये वचन हमसे क्या बातें कर रहा है? वह हमारे अपराधों के लिए, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर के काम किए और मनुष्य के पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ा लिया। तो दोस्तों, ये वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कोई भी इस पृथ्वी पर अपराध नहीं किया, लेकिन वह हमारे अपराधों के, पूरी मानव सृष्टि के अपराधों के लिए घायल किया गया। उन्होंने कोड़े खाए, उन पर ताड़ना दी और वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। जो हम अधर्म करते हैं, पाप करते हैं या किसी के साथ व्यभिचार करते हैं, गलत कार्य करते हैं, उसके लिए यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप पर ताड़ना सही। और दोस्तों, उसके कुचलने जाने के बाद हमारी शांति के लिए यीशु मसीह पर ताड़ना पड़ी। यीशु मसीह चाहते हैं कि पूरी मानव सृष्टि के लिए जीवन में शांति हो, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। और उसके कोड़े खाने से दोस्तों हम चंगे हो जाते हैं। तो दोस्तों, यशायाह 53 का 5, ये वचन आप प्रार्थना करने के बाद इस वचन को अपने ऊपर अंगीकार करें, अपने मुंह से बार बार इस वचन को बोलें, जिससे परमेश्वर आपको, आपके शरीर को चंगा करेंगे और आप परमेश्वर के लिए कार्य करेंगे। नंबर दूसरा है भजन संहिता 41 का 4, मैंने कहा, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैं तेरे विरुद्ध पाप किया हूं। दोस्तों, अगर आप परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं, अपने पापों को यीशु मसीह के सामने ग्रहण कर लेते हैं कि हाँ प्रभु यीशु, मैंने आपके सामने पाप किया है, तो आपको रोगों से चंगा कर देते हैं। तो ये वचन यही कह रहा है दोस्तों, मैंने कहा, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर और मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। तो दोस्तों, हमने जब यीशु मसीह के सामने अपने पापों को मान लिया है, तो 100% यीशु मसीह हमें अपने रोगों से जरूर चंगा कर देंगे। तो दोस्तों, आपको ये वचन प्रार्थना करते हैं उस टाइम सुबह और शाम अंगीकार करना है। ये वचन आपको बार बार बोलना है। नंबर तीसरा है, बहुत पावरफुल वचन है दोस्तों, यमरियह 17 का 14, हे यहोवा तू मुझे चंगा कर। हम अपने मुख से कहेंगे, हे यहोवा तू मुझे चंगा कर,
तब मैं चंगा हो जाऊंगा, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। अगर प्रभु हमको चंगा करेंगे तो हम चंगा हो जाएंगे। मुझे बचा, मैं परमेश्वर से दुहाई दूं कि हे परमेश्वर तू मुझको बचा, मैं बच जाऊंगा। जब तू मुझको बचाएगा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि मैं तेरी महिमा करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ। परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करता हूँ, तेरे कार्य को मैं करता हूँ। आप परमेश्वर से इस प्रकार इस वचन को अंगीकार कीजिए मेरे दोस्तों, मेरे मसीह भाई बहनों। तब आप अपने मुख से इस वचन को बार बार बोलेंगे तो 100% परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे और हमें परमेश्वर का सुसमाचार इस पृथ्वी पर फैलाना है। आमीन। तो सभी को जय मसीह की। मिलते हैं अगले और ऐसे नेक्स्ट और वचनों के साथ में। जब तक के लिए परमेश्वर आप सबको खुश और आशीष के साथ ब्लेस करे।